I think there's excitement about India taking the baton. I think Prime Minister Modi made an excellent speech. यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक की मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से। और इसी हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील जो कि हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब उस पर प्रॉपर काम स्टार्ट किया जाने वाला है। As well as the trade deal with India, which we remain committed to, but we need to make sure we get these things right. किसी की गुलामी नहीं करेंगे। और तुम्हारी में जहाँ पे मांगने जाते हैं वहाँ कैसे कर नहीं सकते सर, अकड़ नहीं सकते हम। लेकिन जिन लोगों ने आपको 1947 में आपसे अलग हुए हैं, आज एप्पल की फैक्ट्री चाइना से छोड़ के इंडिया चली गई है, आईफोन अब इंडिया में बनेंगे। आपके 13-13 साल के बच्चे डंडे और आग लेकर सारा कुछ फिर रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। रूस से दुनिया चाह रही है कि उनके साथ ट्रेड करें। पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल कुव्वत के सामने सरनगू करके पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, लेकिन आप इंडिया के अंदर कंसिस्टेंसी तो दोस्तों, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ब्रिटेन के पीएम ने तुरंत ऐलान किया कि वो हर साल 3000 भारतीय छात्र को अपने यहाँ काम करने के लिए 2 साल का वीज़ा देंगे। चलिए ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या हाल है, चलिए देखते हैं। About India taking the baton. I think Prime Minister Modi made an excellent speech at the close of the summit, and there's a lot of positivity about about all the positive things that have come out of this summit being carried on into India's presidency, and people are looking forward to supporting India in that, and we certainly will play our part in the United Kingdom to make sure that we do that. As well as the trade deal with India, which we remain committed to, but we need to make sure we get these things right, and that's what I will do. यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक की मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, और इसी हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील जो कि हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब उस पर प्रॉपर काम स्टार्ट किया जाने वाला है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की भी किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है। इसके साथ साथ ये बात करेंगे कि क्या यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक जो कि इंडियन ओरिजिन है, क्या वो इंडिया को इंडियन ओरिजिन होने की वजह से कोई बेनिफिट देंगे या फिर मेरिट के ऊपर काम करेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है अगर इंडिया की और यूके की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, यानी ये साइन हो चुकी है, आगे इस पर वर्क होने जा रहा है, इंडियन ओरिजिन है ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से होगा फेवर दी जाएगी या कोई और वजह होगी? मेरिट के ऊपर काम? सर मेरिट के ऊपर काम होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे मुल्की निज़ाम नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं। हमारे साथ ना तो कोई ट्रेड करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा? यही तो बात सर, बात ये सीधी सी बात है, जो हमारे ऊपर लोग मसल्लत किए गए हैं, जो मसल्लत किए गए, जो हमारी एग्रीकल्चर नहीं है, जो हम में से नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जिनकी हर चीज़ बाहर है, ठीक है, तो जो हमारे में से नहीं है वो कैसे ट्रेड करेंगे बताएं? ठीक है। अच्छा ये बताएं, मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, इवन कोई इस्लामिक कंट्री भी आई थिंक ऐसा नहीं है जिसके साथ हम टैक्स फ्री डील कर रहे हैं। वजह क्या है? आखिर हमारी पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई फ़र्क है? सर सबसे बेहतर है हमारा पॉलिटिक्स जो है ना, वो सिस्टम बिल्कुल निज़ाम जिसको कहते हैं ना धर्म भरम, वो है, ठीक है। किसी का जो हुक्मरानी है वो कहीं बैठे हैं, जिनके ऊपर जिनके अंडर काम है वो सब जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, कि वो कौन से लोग हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक पाकिस्तान का शहरी मर वो बाहर रहा है, मार बाहर रहा है, ठीक है, लेकिन ये सारा निज़ाम जो है ना सर, ये हमारी पॉलिटिक्स की वजह से ही ख़त्म है। अगर खान साहब की बात की जाए, इमरान खान साहब की, वो भी इंडिया की गवर्नमेंट को प्रेज कर चुके हैं, तारीफ कर चुके हैं कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर वो तारीफ आपके लीडर जिनके आप फॉलोअर हैं वो तारीफ कर चुके हैं, तो हमें उनकी पॉलिसीज़ को भी तो देखने की ज़रूरत है। जैसे वो ग्रो कर रहे हैं हम भी वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें, हम भी किसी के साथ फ्री ट्रेड डील करें, हमारे अंदर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। सर जहाँ पे हम मांगने जाते हैं ना, जहाँ पे मांगने जाते हैं वहाँ कैसे कर नहीं सकते सर, अकड़ नहीं सकते हम। बताएं ना, मुझे एक बंदा उधार लेने जा रहा है तो कैसे वो आप कैसे मांगेंगे? कैसे मांगेगा और आगे वाला कैसे आपके गले मिलेगा या आपको कहेगा वेट करो मिलते हैं। अभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं कंट्री के, उनकी बात की जाए, वो जाते हैं किसी मीटिंग पे, इंटरनेशनल मीटिंग पे अगर जाते हैं, उन्हें वो वर्थ नहीं दी जाती, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और अगर बात की जाए अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो जाते हैं तो उनको यूएस के, कभी यूके के, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो, कभी प्रेसिडेंट गले मिलता है, रिस्पेक्ट देता है, तारीफ करता है। क्या वजह है? सर वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ,
बेसिकली जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी भी इनके? ऑब्वियसली इंडिया के अच्छा। उनकी जो करप्शन है ना वो बहुत ज्यादा पहले से कम है, कम है। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। रूस से दुनिया चाह रही है कि उनके साथ ट्रेड करें। रूस से वो पेट्रोल ले रहे हैं जो कि 99 रुपीज आज वहां पे है, और हमारे मुल्क का हाल देख लें, मौशियत तबाह है। 225 का पेट्रोल मिल रहा है आज लीटर पर लीटर। और एक बच्चा लाठी लेकर उसने हमला किया जावेद चौधरी साहब पे, उसकी उम्र 13 साल थी। उस 13 साल के बच्चे की एज थी स्कूल जाने की, मोटरवे पे डंडे उठा के घूमने की उसकी एज नहीं थी। हाँ साहब, आपने जो ये किया है जो पाकिस्तान के साथ, कभी देखा है आपने कि पाकिस्तान का बनेगा क्या? और उसको मैं थोड़ा सा अगर आप खासकर अगर बात की जाए, मैं हमेशा मिसाल देने की कोशिश करता हूं क्योंकि आपका कंपैरिजन फर्स्ट वर्ल्ड के साथ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने आपको 1947 में आपसे अलग हुए हैं, आज एप्पल की फैक्ट्री चाइना से छोड़ के इंडिया चली गई है, आईफोन अब इंडिया में बनेंगे। आपके 13 साल के बच्चे डंडे और आग लेकर सारा कुछ फिर रहे हैं मोटरवे पे, जो कोरिया ने बनाई थी, आपने नहीं बनाई थी वो। आप तो 2 ईंटें नहीं लगाने की सीधे सलाहियत रखते। तो खास साहब, आपने ये जो सारी तैयारी की है, आज अगर आपको चाबियां पकड़ा दी जाए, आपसे अब तो कहना शुरू कर दिया कि मुझे अब लोग बहसीते नया अगला वज़ीर आज़म मुझसे दूसरे मुमालिक राब्ता कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मिसाल के लिए सोचा जाए जी, अब पहुंच जाते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आपके अकॉर्डिंग टू 3.5 साल के रैकेट से अब आगे पाकिस्तान किस तरह चलाएंगे आप उस्मान बुजदार को वापस ले आएंगे आप? उसके बाद आज जो सबसे बड़ा जो एक इंकशाफ, अच्छा खान साहब उसका जवाब देने से भी कासर रहे, कातलाना हमले का भी खान साहब अपनी ब्लड रिपोर्ट भी देने से कासर रहे, एक्सरे भी सही तरीके से नहीं दिए गए। फिर जो गोलियों के निशान है, राना सनाउल्लाह साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है कि अगर आज भी 4 गोलियां इनके टांगों में प्रूफ हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। लेकिन आप उनका जवाब नहीं देते। आपसे सवाल गंदम किया जाए, जवाब आप चने देते हैं उसका।